हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज के वीडियो में हम लोग एनएससी और ओटीसीआई के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। दोनों को समझते हुए चलेंगे ताकि आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर सको, चाहे आप एग्जाम्स में कर रहे हो, जीडीज, असाइनमेंट्स, कहीं भी अगर आप इसको डिस्कस करना चाह रहे हो तो आप आराम से इसको लिख सको और एक्सप्लेन कर सको। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग एनएससी और ओटीसीआई के डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं, अलग अलग आपको कैटेगरीज के ऊपर, अलग अलग डिफरेंशिएशन पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला होता है एस्टैब्लिशमेंट कैटेगरी में, एस्टैब्लिशमेंट पॉइंट पे। तो एनएसईआई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और ओटीसीआई यानी कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था। एनएसई हुआ था यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ था 1992 में, जबकि ओटीसीआई हुआ था 1990 में। 1990 में ओटीसीआई एस्टैब्लिश किया गया था। एक और चीज मैं बता दूं, मैंने ओटीसीआई के ऊपर और एनएससी बीएससी के ऊपर पहले से वीडियोस बनाई हुई है। ये एक रिक्वेस्ट था, यूजर रिक्वेस्टेड वीडियो, इसलिए मैं इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। अगर आप इनके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं अलग से, तो आप ऊपर आई कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा, आप उनको जाकर के रेफर कर सकते हैं। और टू दी पॉइंट मैं जो एक और बता रहा हूँ बात, जो मैंने पहले वीडियोस में बताई हुई है, कि अगर आप ये चीज को 12th में पढ़ रहे हो बीएसटी में, तो एक्चुअली यार अब आपको ये चीज काम नहीं आती है, जस्ट बिकॉज ये प्रैक्टिकल नहीं रही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़नी तो है एग्जाम पर्पज से, नो डाउट, लेकिन आपको ये उतनी काम नहीं आएगी जितना एनएससी ज्यादा काम आएगा। एनएससी अभी भी आपको काम कर रहा है, लेकिन ओटीसीआई 2015 के बाद से ऑपरेट नहीं कर रही है। तो इसीलिए इसको आप थ्योरीज पर्पज के लिए ज्यादा समझने का कोशिश करिएगा, और बाकी प्रैक्टिकल पॉइंट्स में तो आप मेरी और वीडियोस देखिए, आप ज्यादा समझ पाएंगे इस चीज को। तो एस्टैब्लिशमेंट होता है एनएससी का 1992 में और ओटीसीआई का 1990 में। अब दूसरा डिफरेंशिएशन पॉइंट है साइज ऑफ द कंपनी। तो एनएससी में लिस्ट करने के लिए किसी कंपनी को क्या साइज होना चाहिए, यानी क्या मार्केट कैप कितना होना चाहिए। तो एनएससी में लिस्ट करने के लिए पेड अप कैपिटल होना चाहिए 3 करोड़ से ज्यादा का, और पेड अप कैपिटल वही होता है जितना पैसा आपको एक तरह से चाहिए एक कंपनी को खरीदने के लिए। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन होता है साइज ऑफ द कंपनी। तो एनएससी में और ओटीसीआई में लिस्ट कराने के लिए एक कंपनी को कितना अपना मार्केट कैप, पेड अप कैपिटल रखना चाहिए, वो इस डिफरेंशिएशन पॉइंट का डिस्कशन है। तो एनएससी में लिस्ट करने के लिए एक कंपनी को 3 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का पेड अप कैपिटल मिनिमम चाहिए होता है, जबकि ओटीसीआई में सिर्फ 30 लाख चाहिए होता है। तो बेसिकली 10% चाहिए होता है एनएससी से मुकाबले में। तो यानी कि क्या समझ में आ रहा है हम लोग को कि ओटीसीआई में छोटी कंपनीज लिस्ट होती हैं, जो स्मॉल कैप कंपनीज जिसको कहते हैं। अब 3 टाइप की कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। स्मॉल कैप यानी कि जिनका छोटा का मार्केट कैप रहता है, फिर मिड कैपिटलाइजेशन यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा का, और फिर बाकी मार्केट कैप जो बड़ी होती हैं जिनका कि 25-50 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप होता है, तो वो बड़ी हो जाती है। तो ये डिफरेंशिएशन पॉइंट है, इसको भी मैंने अगले वीडियो में समझाया हुआ है, आप उनको जाकर के रेफर कर सकते हो। ये मैं बेसिकली थ्योरी पॉइंट से समझा रहा हूँ, आप इतना समझो। अगर ये चीज अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे होते तो आप ये चीज ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जाम्स में 12th में आप इतना एक्सप्लेन करो चलता है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है सिक्योरिटीज ट्रेडेड, यानी कि एनएससी पे कौन कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं और ओटीसीआई पे कौन कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं। तो एनएससी पे आपको दोनों कैपिटल और मनी मार्केट सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है यार। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर भी अलग सी वीडियोस है कि अलग एक्सप्लेन मैं कर पाऊं, तो इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उनको आप आई कार्ड पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। मैं ओवरऑल समझा देता हूँ। मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट क्या हुआ। कैपिटल मार्केट होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड की जाती है सिक्योरिटीज, और मनी मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए। तो उनके एग्जांपल्स होते हैं जैसे इक्विटी शेयर्स, ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर्स, ये सब क्या है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट दोनों के हिस्से हैं। जैसे कि जो इक्विटी शेयर्स हैं वो आपके कैपिटल मार्केट में आते हैं, ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म के लिए जो होते हैं, या डिबेंचर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं वो मनी मार्केट में आते हैं। तो ये अलग अलग है, लेकिन ये दोनों आपको एनएससी पे ट्रेड किए जाते हैं। जबकि ओटीसीआई पे खाली कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। अब आप ये पूछोगे कि सर डिबेंचर्स तो अभी आपने बताया कि मनी मार्केट में होता है, तो डिबेंचर्स दोनों होते हैं, शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स भी होते हैं और लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स भी इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा। अब ये अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो मेरे को समझाने का जरूरत नहीं होगा शायद आपको कि आप इक्विटीज क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो इक्विटीज और डिबेंचर्स दोनों इशू किए जाते हैं एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए। इक्विटीज तो लॉन्ग टर्म है, आपको डिबेंचर्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। ये आपको तीसरा डिफरेंशिएशन हो गया सिक्योरिटीज ट्रेडेड के बेसिस पर। फोर्थ होता है आपको सेटलमेंट के बेसिस पर, कि कितने दिन में आपको एनएससी पे जो आपके पैसे रहते हैं या जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सेटल किए जाते हैं, और ओटीसीआई में कितने दिन पे सेटल किए जाते हैं। तो पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज ऑफ ट्रांजैक्शंस एनएससी में, और ओटीसीआई में विद इन 7 डेज ऑफ ट्रांजैक्शंस।
यानी कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके 15 दिन में आपको पेमेंट कर दी जाती है एनएससी के द्वारा, जबकि ओटीसीआई में 7 दिन के अंदर कर दी जाती है। अब एक्चुअली ये चीज और शॉर्टन होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे चीजें एडवांस होती जा रही हैं अब के जमाने में, तो उसके हिसाब से और शॉर्ट होते जा रहा है ये समय। थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है ये चीज, अपडेटेड होगा जैसे ही ये चीज, अगर आप इसको 5 साल बाद जैसे ही मतलब अब जैसे ही सिस्टम्स अपडेट होते हैं, जैसे अपना एजुकेशन ये जो चीजें हैं ये अपडेट की जाएंगी एनएससी ओटीसीआई में, तो और थोड़ा सा एडवांस हो गया हम लोग का एनएससी, तो वो थोड़ा सा अब चेंजेस इसमें कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी के हिसाब से आप ये चीज लिख सकते हो कि पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज ऑफ ट्रांजैक्शन, और ओटीसीआई में विद इन 7 डेज ऑफ ट्रांजैक्शन। और लास्ट होता है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे डिफरेंशिएशन। तो एनएससी में जो होता है, एनएससी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो नेशन वाइड है, रिंगलेस है, ट्रांसपेरेंट मार्केट फॉर बोथ कैपिटल एंड मनी मार्केट। मतलब क्या है, नेशन वाइड यानी कि पूरे देश भर में लागू होती है, रिंगलेस यानी कि ऑनलाइन एक तरह से कंप्यूटराइज सिस्टम, आसान तरीका होता है, और ट्रांसपेरेंट है यानी कि एकदम देखा जा सकता है, बिटकॉइन की तरह नहीं है कि किसी को पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है कि अच्छा इसके डीमैट अकाउंट में इतने ट्रांजैक्शन, इतने शेयर्स पड़ रहे हैं, पैन कार्ड से लिंक्ड है अकाउंट्स, तो गवर्नमेंट को पूरा पता चलता रहता है कि कहाँ से किसका क्या खरीदारी बेचना हो रहा है। और ओटीसीआई में होता है नेशन वाइड ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज फॉर स्मॉल कंपनीज। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ये ओटीसीआई आपको स्मॉल कंपनीज के लिए ज्यादा रेफर किया जाता है, जस्ट बिकॉज कि यार ओटीसीआई में स्मॉल कंपनीज को ही लिस्ट किया जाता है, क्योंकि एनएससी में आपको मिनिमम, जैसा पहले पता था कि एनएससी में आपको मिनिमम लिस्ट होने के लिए इतना पेड अप कैपिटल चाहिए, तो इसीलिए ओटीसीआई अलग बना था जिसमें कि स्मॉल कंपनीज लिस्ट किए जाते थे। लेकिन अब ओटीसीआई भी एक्चुअली बंद हो चुका है, तो अब छोटे कंपनीज भी एक्चुअली एक समय के बाद एनएससी पे लिस्ट किए जा सकते हैं, उनको मिनिमम कुछ कुछ नॉर्म्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। और बाकी तो नेशन वाइड है, ओटीसीआई भी ट्रांसपेरेंट भी है। तो यही बेसिक डिफरेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 12th के लिए पढ़ रहे हो तो आपको इतने मेन 5-6 डिफरेंस पॉइंट्स लिखने की जरूरत होती है एग्जाम में। बाकी प्रैक्टिकल रूप में ये चेंजेस अब फॉलो नहीं किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें। और बाकी जैसे जैसे आप कॉलेजेस में पढ़ते हो इस चीज को, तो आपको बाकी और डिटेल मिल जाता है कि यार ये कैसे कैसे काम कर रहा है, मनी मार्केट क्या, कैपिटल मार्केट क्या, कैसे सिक्योरिटी ट्रेड की जा रही है, तो वो सारा और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल पाती है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।